हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ब्रैक ट्यूटोरियल। मैं दीपेंद्र कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं प्रोनाउन के वीडियो का सीरीज चला रहा था, मैंने बहुत से 2-3 वीडियो प्रोनाउन का मैंने अपलोड किया है, जिससे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज उसी प्रोनाउन के वीडियो को रिफ्लेक्ट बढ़ाते हुए मैं आगे आज आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है सो बताने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बोलेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे बहुत कुछ सीख मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स। मीन्स क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ये इंडिकेट करने का काम करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है। इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक तरह से इशारा करके बताता है कि कोई व्यक्ति जो है सो कौन है, क्या है ना। तो ये पॉइंट आउट करने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, चाहे वह लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, हर किसी को यह पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करके उसको बताने का काम करता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये बेसिकली दो ही हमें देखने को मिलता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी देखने को मिलता है ना। जैसे कि दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरी किताब है। किताब अगर मेरा सामने है ना, बुक यदि मेरा सामने है तो मैं दिस का प्रयोग करूंगा, और वही बुक थोड़ा अगर दूरी में है तो मैं उसके लिए दैट का प्रयोग करूंगा। तो दिस से यहाँ पर जो है सो एक तरह से नियर का इंडिकेट हो रहा है और दैट से जो है सो फार का इंडिकेट हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट और इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, इसी का अगर प्लूरल फॉर्म का बारे में अगर बात करेंगे हम तो दीज आर हर टॉय, ये उसके खिलौने हैं, ये खिलौने उसके हैं, है ना। तो यहाँ पर दिस का जो है तो प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? दीज हो गया। तो दीज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहलाता है, भले एक सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है। सिंगुलर और प्लूरल क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं तो मैं उसका वीडियो लेके कहूंगा, है ना। दैट इज योर बाइक, है ना, वह तुम्हारा बाइक है। ठीक है, थोड़ा सा बाइक की दूरी में है ना, थोड़ा सा दूर में है, तो दैट इज योर बाइक। और फिर इसी का प्लूरल फॉर्म में अगर बात करेंगे तो दोज आर आवर फ्रेंड्स, है ना, वे हमारे दोस्त है ना, मित्रगण है ना, एक से ज्यादा दोस्त है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं अगर थोड़ा सा दूरी में खड़े तो हम बोल सकते हैं कि दोज आर माय फ्रेंड्स, है ना। तो दिस और दैट ये सिंगल फॉर्म में और दीज और दोज ये प्लूरल फॉर्म की, है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें बेसिकली जो होता है हम किसी भी वस्तु को हम पॉइंट आउट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, दिस का और दैट का। और ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसी का प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे हम तो दीज आएगा और दोज आएगा। ठीक है ना, ये आपका जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर मैं आगे प्रोनाउन के बारे में बात करता हूँ जो है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, कहीं ना कहीं पर प्रश्न पूछने का बात हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का बात हो रहा है ना। तो देखते हैं इसको, है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, है ना, आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे यूज करते हैं, है ना, तो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में लिया है, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। तो कहीं ना कहीं हु के बाद यहाँ पर जो है एक भाव आ रहा है, आर, है ना, आगे दिखाने का कोशिश कर रहा है प्रोनाउन को, है ना, कि हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, विच इज योर बुक, तुम्हारा कौन सा किताब है ना। तो यहाँ पर जो है सो WH के तुरंत बाद यहाँ पर आ रहा है भाव, है ना। तो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग।
तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे कुछ व्हाट आर डूइंग, नथिंग, अब कुछ करते हो तो आर यू रीडिंग, आर यू टीचिंग, कुछ भी जवाब दे सकते हो। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। whom do you like, तुम किन्हें पसंद करते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ना। whom do you like, तुम किन्हें पसंद करते हो, तो whom के बाद यहाँ पर क्या है do है, और do यहाँ पर क्या है, एक तरह से verb है ना। तो कहीं ना कहीं whom यहाँ पर क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे what क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे who क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, which इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। प्रोनाउन में भी आता है इंटरोगेटिव, है ना, आपका एडजेक्टिव में भी आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। थोड़ा सा बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सेंटेंस को देखिए, फिर सेंटेंस को देखने के बाद ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या है ना। तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड के बाद तुरंत यहाँ पर जो है सर एम इज यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक तरह से मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं WH के बाद तुरंत अगर वर्ब अगर आ रहा है वहां पर, तो वैसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि उस सेंटेंस में जो है सो व्हाट WH वर्ड क्या कर रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन वही सेंटेंस को और देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस, तुमने जो है तो कौन सा समस्या को फेस किया, कौन सी समस्या का सामना किया। तो देखिए व्हाट के बाद तुरंत आ गया प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नाउन है, यानी WH के तुरंत WH वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, यानी कि नाउन आ गया। तो WH के बाद अगर तुरंत नाउन आता है या फिर नाउन से पहले अगर WH वर्ड आता है, तो कोई भी जैसे मान लो कि रहता है वर्ड रहता है, अगर वो नाउन से पहले आ रहा है तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम करता है ना। तो व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस, तुमने क्या समस्या तुमने फेस किया, क्या समस्या तुमने सामना किया। तो यहाँ पर जो है व्हाट जो है, व्हाट के बाद यहाँ पर नाउन आ रहा है, नाउन से पहले पर WH वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। बहुत सिंपल है यहाँ पर। उसी प्रकार से आगे देखिए, हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, हम लोग क्या बोलते हैं, यह कलम किसकी है। तो यहाँ पर हुज पेन इज दिस, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हुज के बाद पेन आ गया नाउन, और पेन से पहले यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सो नाउन से पहले WH वर्ड आ रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हम लोग जो है सो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में और भी अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये मैंने क्लियर किया, है ना। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ कि वैसा प्रोनाउन जो किसी न किसी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, नजदीक को दिखाता है, दैट इज योर बाइक, थोड़ा दूरी को दिखाता है, दिस और दैट, ये दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस का जो है सो प्लूरल फॉर्म दिस, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज, है ना। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं आस्किंग क्वेश्चन, है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है ना। तो ये आपका है ना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मैंने बताया। उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पकड़ सकते हैं, है कि नहीं, कि अगर कोई नाउन से पहले भी WH वर्ड आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। WH वर्ड के बाद कोई भाव आ रहा है, उस तरह से एमएज आ रहा है, डू डज डिड आ रहा है, उस तरह से अगर आ रहा है तो वहां पर वो जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, सेंटेंस को देखने पर पता चल जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को जो है सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बढ़िया से देखें, समझें, है ना। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर कुछ सीख मिला होगा। और फिर आप जो है सो वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बोलें कि आपको कैसा लगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।